बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ये जो बात दुरुस्त कही, इसका जवाब देना पिछले 3 सालों में बहुत मुश्किल था। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि इसका जवाब अब कम से कम आसान हो गया है। वो आसान इसलिए हो गया है कि आपने जो अभी मेरे से सवाल किया कि नौकरियाँ और वादे कहाँ गए, ये सारे वादे तब पूरे होते हैं जब आपकी मईशत, आपका मुल्क, आपकी तमाम जो मुल्क की सिमत कम से कम जो है वो दुरुस्त तरफ चल पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पिछले 3 साल में हम लोगों ने मुश्किलें काटी थी वो हम लोगों ने काट ली हैं, और आप लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो मुश्किलें कितनी ज़्यादा थी। अब आप ये देखिए कि अगर जो आपका डेवलपमेंट वर्क हो रहा है वो सिर्फ अगर हम लाहौर, चूँकि हम लाहौर में बैठे हुए हैं, हम अगर उसकी बात करेंगे तो आपका पूरे लाहौर में हर तरफ आपको डेवलपमेंट वर्क नज़र आएगा। और अगर आप किसी, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट बिजनेस की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जारी बात है जब आप फ्लाईओवर्स बनाते हैं, जब आप इस तरह के काम करते हैं तो जारी बात है कोई फरिश्ते आके नहीं करते, फरिश्ते आके वो नहीं करते काम, जारी सी बात है वो लोगों की नौकरियां और लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती है जिसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर देखिए। पहली बात तो ये है कि यहाँ के ऊपर हम आके जब बैठे हैं ना तो हम किसी भी सियासी जलसे में नहीं हम आके बैठे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी यहाँ के ऊपर बेटियां और बहनें बैठी हुई हैं वो यहाँ से जो ये मीडिया के ऊपर मिस स्टेटमेंट्स होती हैं, ये वो सब चीजें लेके ना जाएं। बिल्कुल ठीक है। और ये जो कहना कि महंगाई का हमने तूफान लेके आए हैं, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बात यह है कि चोर भी कहे चोर चोर और चोरों से खबरदार रहिए, तो इस चीज को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बात यह है कि अगर आपने सिर्फ खवातीन के लिहाज से बात की है कि 18% और हम महंगाई में पिसी हुई खवातीन हैं, तो ये बात आप याद रखें कि आप मुझसे अभी मेरे से दोबारा बात होगी, मैं आपको बताऊंगी कि हमारे हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब खवातीन के लिए क्या क्या कुछ कर रही है जिससे आप शायद अवेयर नहीं है। आप देखिए महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में हो रही है, पूरी दुनिया में कोरोना है। मैं असल में आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ क्योंकि बाकी चीजों के ऊपर रिस्पॉन्ड करना तो आपको पता ही है रूटीन की बातें नहीं, अगर मैं उस पर जवाब दूंगी तो फिर बात काफी लंबी हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि अगर आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और मुझे आज मौका मिला है तो मैं यकीनन अपने बहन भाइयों को वो बातें ज़रूर इन्फॉर्मेशन पहुँचे जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, और इस तरह की बातें करके हम इस चीज़ को ट्रैक को ख़राब ना करें। आपने जिस जगह के इलाके की बात की है, क्योंकि हमारे यहाँ के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ जो हैं वो हमारे यहाँ के ऊपर काम कर रही है, उसको हेड करते हैं हमारे मिनिस्टर शफकत महमूद साहब। अभी रिसेंटली हमारी एक ये मीटिंग हुई है और उसके बीच में हर इदारे के लोग जो थे वो हमेशा हर दफ़ा मौजूद होते हैं, और आपने जिस इलाके का जिक्र किया है ख़ास तौर से उसको हाईलाइट किया गया है। और जो वासा के इश्यूज़ थे, जो गटर की आप बात कर रहे हैं और जो जनाजे उठाने वाली बात कर रहे हैं, और एक खसूसी तौर के ऊपर जो हमारे वाइस चेयरमैन है शेख इम्तियाज़ साहब, उनको इसका टास्क दिया गया है कि आपने इसको ठीक करना है। सो इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद है कि जब हम अगली दफ़ा कभी हमारी इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो रिसेंटली आपका ये मसला यकीनन हल होगा। और ये आपका ख्याल है, लोगों का ये ख्याल है कि शायद पीएम सीएम सो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि पीएम साहब ने बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि मुझे रात को नींद नहीं आती है सोच के कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। और देखें जो सीएम साहब की ये बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात लाहौर के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि वो दिल पे हाथ रख के इस बात का जवाब देंगे इन सब लोगों के सामने बैठ के कि इससे पहले जब भी लाहौर में बारिशें होती थी आप लोगों ने देखा कि वो लंबे बूट और तिरछी टोपी और खादिम आला हमेशा पानी के अंदर आपको खड़े पाए गए, और आपने वो एक लंबी लंबी ये वाली फोटो और वो वाले सारे आपके जो आपने शशके देखे। इस दफ़ा आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि लाहौर में पानी खड़ा क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि आपके वाटर रिजर्वायर के 5 यूनिट अंडरग्राउंड बन चुके हैं। जी अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे, मैंने पहली बात तो हाईलाइट की थी क्योंकि ये जो बात कर रही है ना कि जी नाहल है और इन लोगों को शायद पता नहीं है गवर्नेंस के इशू हैं। देखिए बात ये है कि आप इससे पहले तो हम सिर्फ और सिर्फ ये सुनते आए और ईंटें पत्थर और रोड्स के बारे में हमने सुना है, आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि मैं हमने आपसे सुना है। नहीं, जो इससे पहले हम वाली बात हमने आपसे सुनी कि जो बन रही है इस वक्त नहीं, जो बनती थी आपने कहा था कि वो ये सड़कों पे लगाते हैं, इंसानों पे पैसा लगाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक बात, ये बात जो है इसमें कोई दो राय नहीं है, इंसानों पे पैसा लगाना चाहिए। पैसा इंसानों के ऊपर नहीं लगाया गया। और आपको मैं बताऊं कि बेशुमार स्कूल्स की बिल्डिंग जो है वो बनी पड़ी थी, लेकिन वहां के ऊपर कोई बच्चे मौजूद नहीं थे। ये जो आप बात कर रहे हैं इस वक्त तकरीबन, मैं शायद मेरे पास एग्जैक्ट फिगर ना हो, लेकिन 6,500-7 हज़ार से ज्यादा स्कूल्स की अपग्रेडेशन हुई है। आपके इस पंजाब के बीच में 9 तकरीबन यूनिवर्सिटीज बनी है। आपकी हर बात पे मुस्कुराती नहीं, वो हर बात पे मैं उनका जवाब दूंगी, बेशक वो अच्छी बात है, मुस्कुराना चाहिए, अच्छी बात है। और ये जो यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको एक एक यूनिवर्सिटी गिनवा सकती हूँ। एक बहुत बड़ा मसला जो हमेशा से रहा और वो था मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का,
मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल आपके रिमोट एरियाज के अंदर बनाए गए हैं जहां के ऊपर एम्बुलेंसेज भी कभी काम नहीं करती थी। आप ये जो खवातीन के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आप खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए बैंक से आप एक यूथ जो अपना आपका प्रोग्राम है, जी जी जरूर आप सवाल करें मेरे से, पहले सुन लें। हाँ हाँ मेरे से आपके जो यूथ प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर खवातीन के लिए, अभी मैं आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान, नहीं मैं ये बात बताना चाहती हूँ, मैं चाह रही हूँ कि बात इन तक पहुंचे, क्योंकि देखिए आप बात काटते रहेंगे और वही पुरानी बातें अगर ये बातें सीएम साहब भी करते हैं। नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ, कोई भी यहाँ पे बैठी खवातीन है, क्योंकि प्रेसिडेंट पाकिस्तान से भी अभी हमारी रिसेंट मुलाकात हुई थी और उन्होंने यही बात हमसे वो शिकवा कर रहे थे कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची कि यूथ लोन के अंदर खवातीन के लिए खसूसन बगैर सूद के लिए उनकी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कर्जा रखा गया है और सिर्फ 3% खवातीन ने उसको यूटिलाइज किया है। और आप खवातीन अगर अपने आप को एम्पावर्ड समझना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, इसके साथ में अगर स्किलफुल भी होना चाहती हैं तो टैफ्टा की बेशुमार ट्रेनिंग्स हम लोगों ने स्टार्ट की हैं और जो सोशल वेलफेयर के अंडर हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटे, पहली बात तो ये है कि मैं आपके सवाल का जरूर जवाब देती हूँ और सिर्फ एक यहाँ के ऊपर मैं कमिटमेंट लेना चाहती हूँ बैठी हुई खवातीन से और जोए भट्ट से। ये जो अभी इन्होंने कहा ना कि जच्चा बच्चा हॉस्पिटल जो मदर एंड चाइल्ड केयर की बात कर रहे हैं कि नहीं बन रहे, राजनपुर में मियांवाली मेरा होम टाउन है, यहाँ के ऊपर ये मुझे एक कमिटमेंट यहाँ पे देंगी, मेरे साथ जाएंगे और जोएब इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे। और अगर ये जच्चा बच्चा हॉस्पिटल फेक हुए, इनके ये नहीं बन रहे हुए, तो ये इसी प्रोजेक्ट, और अगर ये इनके प्रोजेक्ट हुए तो ये ज़ोहेब के प्रोग्राम में ये बैठी हुई यहाँ बैठ के माफी मांगेगी। आज कमिटमेंट मैं लेके जाऊंगी। नहीं तो मैं तो मांग लूंगी, एक मिनट, मैं तो मांग लूंगी। अगली बात मैं गारंटी दे दे, मैं तो मान लूंगी अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं कमिट कर रही हूँ, मैं चैलेंज कर रही हूँ। दूसरी बात जो आप कर रही हैं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा इशू है और जिन जगहों के ऊपर ये राजनपुर और इन छोटी जगहों पे जहाँ ये बन रहे हैं हॉस्पिटल, ये आप उन लोगों से पूछ। अच्छा, आपने जो रियासत मदीना की बात की है बेटे, बात ये है कि जो रियासत मदीना में रोल अगर मेरा है ना तो उसमें आपका भी उतना ही रोल है, और अगर इसमें जोएब भट्ट का भी उतना रोल है और इन लोगों का भी उतना ही रोल है। जो आप बात कर रही हैं कि रियासत मदीना का नाम गलत इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, देखें अगर मैं एक अच्छी बात कहती हूँ और अगर मैं अच्छा कॉन्सेप्ट देती हूँ तो मुझे चाहे वो किसी के मुंह से क्यों ना हो, वो चाहे अजमा के मुंह से क्यों ना हो, अगर ये कोई अच्छा कॉन्सेप्ट देती हैं तो मुझे उसका साथ देना चाहिए। सो रियासत मदीना बनाना बात कर रही है, वो बच्ची ने इंसाफ की बात की है। अच्छा, आपने जो इंसाफ की बात की है, देखें जहाँ तक आप सानिया मरी की बात हुई है उसमें 2 3 4 ऐसे वाकयात हैं जो उसमें जो इसके एलिमेंट्स हैं। ये हमारी पंजाब असम्बली की पूरी डिबेट हुई है और उस डिबेट के अंदर हमने खुद बात की है। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है, उसके ऊपर उन्होंने जो इससे पहले इसको फोर्सी नहीं किया, वहाँ पे मौजूद नहीं थी, उन सब लोगों को सजाएं वहाँ के ऊपर दी गई हैं। उनको वहाँ से, ये बात नहीं है कि उनको वहाँ से मुअत्तल भी किया गया और उनके ऊपर इसमें हम इस तरह कर लेना कि हर बार टीम बदल के कप्तान बदल के देख लें। नहीं, देखिए ये बात नहीं है, ये बात नहीं, कप्तान की बात नहीं है। नहीं, कप्तान बिल्कुल ठीक है आपका, बिल्कुल कप्तान आपका ठीक है। कप्तान की बात मैं दोनों कप्तानों की बात कर रही हूँ, पंजाब के कप्तान की भी मैं बात कर रही हूँ और मैं ऊपर भी कप्तान की बात कर रही हूँ। वो हर बार कोई ना कोई डिबैकल हो जाता है तो वो टीम बदल देते हैं। मैंने कहा एक दफा कप्तान बदल के देख लो। नहीं देखिए आपको उसके सम्राट नहीं कभी भी मिलेंगे। अच्छा, जब तक हम अपने आप को बदल के नहीं देखेंगे। उस्मान बुज़दार साहब के सम्राट तो मिल रहे हैं हमें। नहीं, उस्मान बुज़दार के सम्राट बहुत बेहतरीन है आपके पास। ऐसा देखें, इससे भी बात ये कि इमरान खान की ना कोई जात का इंटरेस्ट है, ना ही उसकी कोई जाती जंग है। पाकिस्तान में इंटरेस्ट तो है ना? नहीं, पाकिस्तान में यकीनन इंटरेस्ट है, पाकिस्तान में यकीनन इंटरेस्ट है। और ना ही इमरान खान जो है वो शेर की खाल पहन के गीदड़ की तरह धुन दबा के पाकिस्तान से बाहर गया है, ना ही वो पाकिस्तान। देखें, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि नवाज शरीफ ने गरीबों के लिए बड़े अस्पताल बनाए हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उसने अपने लिए कोई अस्पताल नहीं बनाया। वो बीमारी जो कभी ठीक नहीं होने वाली है, मतलब क्या मतलब उस बेचारे के लिए तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, जिसकी अब हम भी सोच रहे हैं कि कोई हॉस्पिटल उनके लिए बनाए। अब वो वहाँ पर बैठ के इलाज करवाना है या वो इफ्तिताह करना है उनका, पता नहीं उनका क्या करना है। हमने वैसे अब उनका करना कुछ नहीं है, आपस की बात है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड जैसे उन्होंने हाईलाइट कर दिया, मैं हाईलाइट करना चाहती नहीं थी, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि किसी के बारे में स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। तो एग्जैक्टली आपने भी सर्टिफिकेट दिया कि नवाज शरीफ रॉ का एजेंट है, हम भी ये मानते हैं वो रॉ का एजेंट है आपकी कही हुई बात के ऊपर। नवाज शरीफ आगे चले ना, नवाज शरीफ साहब ने
इंडिया में कारकर्दगी पे आ जाए मैडम ज़ैनब, क्योंकि वो वक्त ज़ाया हो जाएगा इसका। जो आप एहतसाब की बात करी है, देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ, नवाज शरीफ साहब ने आप जिनकी बात करिए, एहतसाब किसका हो रहा है, आप पहले ये भी मुझे बताएं। क्या उन लोगों का एहतसाब नहीं हो रहा है? पार्टियों का ही लगता है एहतसाब। ये जो आटा चीनी चोर की बातें करें, नहीं, हमारे बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो बिल्कुल उन्हें स्टेप डाउन किया है। अच्छा। हमारे कई ऐसे मिनिस्टर जो चीनी की बात कर रहे हैं, चीनी के स्कैंडल के पीछे हमारे बहुत अच्छे अच्छे नाम थे जो हमसे हमारे काम करने वाले, मैं नाम नहीं यहाँ पे लूंगी, आप खुद जाके सर्च करें, उन लोगों ने स्टेप डाउन किया है। अब आप ये देख लें, तरीन साहब का नाम हर जगह लिया जाता है, तरीन साहब का तो बहुत छोटा शेयर है। अच्छा, आप मेरी ये जो चीनी की बातें कर रहे हैं ना, इन लोगों से एक सवाल आप जरूर पूछें। ये राना इकबाल साहब बहुत मोहतरम हमारे मेंबर असेंबली हैं, उन्होंने सवाल उठाया, सीनियर मेंबर है, बहुत सीनियर, बहुत रिस्पेक्ट है मेरे लिए। उन्होंने कहा कि मुल्क से कपास खत्म हो गई। इस सवाल का जवाब भी मुझे उज़्मा ही दे दें उनके बिहाफ के ऊपर कि कपास के खेतों को साफ करके उसमें गन्ना किसने उगाया। हाँ। चीनी जो है शुगर माफिया की बात करती हैं, तो ये छोड़ें, कपास छोड़ के गन्ना उगाया, ये बताएं। अच्छा, मुझे ये पूछ लें अब उनसे, या वो एहतसाब इंतकाम वाली आपने बात की है, ये बिल्कुल सरासर ये उन्हीं लोगों का प्रोपेगेंडा है जिन लोगों का एहतसाब हो रहा है, और इसमें इंतकाम कोई जाती इंतकाम नहीं है।